मायंजन के लाडले तुम्हें बारंबार प्रणाम। लाज रखो संकट हरा पवन पुत्री बलवान। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम ये कहानी लेकर के चलते हैं जो कलकत्ता में रेप कांड हुआ है एक डॉक्टरनी साहिबा का आरजीकल मेडिकल कॉलेज में। वो दर्दनाक कहानी है, वो हम लेकर के चलते हैं कीर्तन शास्त्री अलीगंज यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिलेगी। आइए देखते हैं, जल्दी की ही कहानी है ये। कृष्ण जी गौर से ये बात ना पुकारती है, 8 अगस्त के रात की कहानी है। देश भारत में एक प्रदेश जो कलकत्ता है, आजकल मेडिकल कॉलेज जिसमें पढ़ता है। वहीं एक लेडी डॉक्टरी रहा करती थी, बड़ी होशियार सबकी दवाई अच्छी करती थी, बड़ी होशियार सबकी दवाई अच्छी करती थी। बड़ा होशियार डॉक्टरनी थी जो एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। गरीब माँ बाप की अपनी खुश मन में करेगी नाम मेरा बेटी ऊंचा जीवन में करेगी। अपनी मेहनत से बेटी पैसा खूब कमाती थी, गरीब माता पिता खर्चा वो चलाती थी, गरीब माता पिता खर्चा वो चलाती थी। सारे घर का खर्चा चलाने लगी गरीब माँ बाप की बच्ची। बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी लगन के साथ में डॉक्टरी का कोर्स मेडिकल कॉलेज में कर रही थी। गरीब माता पिता खर्चा वो चलाती थी, अपनी मेहनत से बेटी पैसा खूब कमाती थी। और लड़ा यात्रा धीरे ही धीरे ऊंचाई वो पकड़ने लगी। सारे परिवार को अब रोटी अच्छी मिलने लगी, सारे परिवार को। जब बड़ी मेहनतों के साथ में परिवार को पालने लगी है वो लड़की, हुआ क्या है इधर, काबिलियत देख के कुछ लोग अंदर जलने लगे। बेटी थी सुंदर, कुछ विचार मन में आने लगे। बेटी थी सुंदर, सुंदर लड़की को देख करके कुछ लोग मन ही मन गंदे विचार करने लगे हैं। जो दरिंदे इस देश में भरे हुए हैं, मन में गंदे विचार आने लगे हैं, उसके प्रति अब कुछ जलन आने लगी है। मिलते दिन राती उससे मीठी मीठी बात करी, मिलते दिन राती उससे और मीठी मीठी बात करी। सोचे लग जाए मौका उसने इस पे बात करे, सोचे लग जाए मौका। वो लड़की मेडिकल कॉलेज में, आरजीकल मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता में पड़ता है, बड़ी मेहनतों के साथ में ट्रेनिंग दे रही थी। गरीब माँ बाप की बच्ची जो है मेहनत से अपने परिवार को पालने लगी। बड़े
प्रेम के साथ में। इधर धीरे धीरे कुछ दरिंदे वहां पर जो थे लड़की की खूबसूरती को निहार करके गंदे विचारों में पड़ जाते हैं। वह क्या है भक्तों, एक माँ की प्यारी बेटी और पापा की परी कहलाई थी, और दुनिया में दरिंदे भले पड़े, दुनिया में दरिंदे भले पड़े, अच्छे से समझ नहीं पाई थी, दुनिया में दरिंदे भले पड़े। दरिंदों को नहीं समझ पाया अपनी ईमानदारी और भोलेपन में, वो लड़की अपने कर्म को करती रही है। नहीं सोचा है ये हमसे मिल रहे हैं, क्या सोच के मिल रहे हैं, क्यों हमसे प्रेम करते हैं। तो अगर स्वार्थ के आज की दुनिया में कोई प्रेम करने वाला नहीं है भक्तों। समझ न पाई, वो दुष्ट दरिंदे पहले से घात लगाए हुए थे उस बच्ची पर, गंदी नजर थी उनकी। वह क्या है बच्चों, 8 अगस्त की रात को अपनी माँ से फोन किया है उस लड़की ने जो डॉक्टरनी थी। 8 अगस्त की संध्या को मैया से फोन पर बात भई। उस लड़की की 8 अगस्त संध्या को अपनी माँ से बतला रही है, बड़े प्रेम से अपने हृदय का हाल कह रही है, खैर पूछ रही है। अरे 8 अगस्त की संध्या को फोन पर वो बतलाई है, सब कुशल पूछ करके अपनी अरे सलामती बतलाई है। सब घर की सलामती पूछ करके उस कन्या ने अपनी भी सलामती बताई है। नहीं मालूम था उस कन्या को कल क्या होने वाला है। क्या खबर है उस बेटी को, जीवन की यही रात होगी। नहीं पता कलीजा मैया से अब नहीं मुलाकात होगी। उस लड़की ने शाम को बात की है माँ से, अपनी खैर बताई है, घर वालों की खैर को पूछा है, बड़े प्रेम से हर्ष उल्लास के साथ में मैया से बतलाई है। नहीं मालूम था कल क्या होने वाला है, लेकिन वो दुष्ट पता नहीं कब से घात लगाए बैठे हुए थे। वह क्या है भक्तों, और जीवन की आखिरी रात भई, सोई रही कुंवरी जब कमरा में दुष्टन की मिलकी घाट भई।
बेहोश हो जाती है। नहीं मालूम है दरिंदे क्या सोच रहे हैं। जग गई लली देख करी उन्हीं, कुछ देर बात पर बात भई। गिर गई अकेली कमरा में, चारी की चोट एक साथ भई। जाकर के दुष्टों ने दबोच लिया है उस बेटी को, जो मासूम एक गरीबों की बच्ची थी भक्तों। और गरीबों को हमेशा सताया गया है इस पृथ्वी पर। क्या गुजरी होगी बेटी पर, माँ बाप ने इसको पाला था। एक हवस के कारण कुत्तों ने हाथों से जिसको नोचा था। के कारण उस कन्या की दुर्दशा की है। पहले रेप किया है, उसके बाद दर्दनाक मौत दी है उस कन्या को। देखने वालों की रूह थर्रा जाती है भक्तों। ऐसे दरिंदे इस भारत में पैदा हो चुके हैं। पहले सबने है रेप किया, फिर बेरहमी से मार दिया। आज भक्तों रात्रि के समय में, रात के 12 बज रहे होंगे, उस कन्या को दबोच लिया है 2-4 लोगों ने जाकर के, जिसमें सबसे पहला नाम बताया जाता है संजय राव। साथ में और भी साथी थे। सबने जाकर के बेटी को दबोच लिया है। नहीं समझ पाई थी वो कन्या, प्राणों की भीख मांगती रही, लेकिन दुष्टों ने नहीं छोड़ा है। दुष्कर्म किया है, उसके साथ में रेप किया है सबने मिलकर के। उसके बाद बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से उसे तड़पा तड़पा करके मारा है भक्तों। बहुत बुरा हाल किया है उस कन्या का, बताया है। 9 अगस्त जब भयो सवेरो पहुंची खबर पिता से जाई। और बेटी खत्म तुम्हारी हुई गई, बाकी लहस पड़ी दिखलाई। हॉस्पिटल से जब फोन गया है, पिता की रूह थर्रा जाती है भक्तों। ये हाल जब पिता ने सुना है, हृदय हिल गया। जिस कन्या के साथ में अपना जीवन जोड़ लिया था, जिसके सहारे पर अपने घर को चला रहे थे, आज उस कन्या का ये हाल सुन करके पिता का हृदय कांप गया। हुआ क्या है भक्तों? अरे अरे गुस्सैया बचा हुई है नैया यद पर गई जुबाई। अरे नैया चल पड़ो महल में, कोई लगे भात नहीं खाई। और बुरिया तमाम महतारी की दादन पहुंचा नहीं दवाई। मैया ने जब बेटी का मरण सुना है, भक्तों कलेजा कांप गया। वो माँ जो हमेशा अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखती थी,
9 मास गर्भ में रखने के बाद उस कन्या को जन्म दिया है, पालन पोषण किया है। क्या बीत रही होगी उस मां पर। अरे बड़े भाई के वहां से भागी हॉस्टल में पहुंची जाए और दशा देख के सुकुमारी की धरती मारी फैला। गोसैया बताओ हे अब तो कौन हरमी जो तेरे हुए नाजली की दुर्गति गलियारी दुर्गति खरीदारी गली की दुर्गति खरीदारी दुश्मन तेरे हुए नाजली की दुर्गति गलियारी। आज भक्तों मैया बुरी तरीके से विलाप कर रही है। बेटी की लहस को देखा है, नंगी लहस पड़ी है हॉस्पिटल में। लोगों ने खुदकुशी का नाम दे दिया है, लेकिन देखा है पिता ने तो कहने लगे इसकी दर्दनाक मौत की गई है और सारे शरीर में इसके जख्म लगे हुए हैं। गुप्त शरीर में भी जख्म लगे हुए थे भक्तों। मुख से और नेत्रों से रक्त बह रहा था उस कन्या के। समझ गए हैं इसे किसी ने मारा है। मेरा मत यही है भक्तों, जब तक ये दरिंदे जिंदा रहेंगे तब तक कोई न कोई बेटी अवश्य की शिकार होती रहेगी भक्तों। इस दरिंदे को जरूर ही मृत्यु की सजा सुनाई जाए भक्तों। कि गरिए जिंदा रहेंगे दरिंदे, गरिए जिंदा रहेंगे दरिंदे, बेटियों को सताते रहेंगे। शिकार होती रहेगी। मेरा मतलब है ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाए और मौत के घाट पा दिए जाए, तब तो बेटियों का दामन बच सकता है।